हमारे साथ हैं अविनाश गुप्ता जो कि वीसी हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। आपसे मेरा सवाल ये होगा, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप जरा बताइए कि चांदी में इस वक्त, मैं प्राइस पर बाद में आऊंगा, ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम बढ़ने के बाद चांदी की डिमांड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, चांदी की ज्वेलरी पर लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करने लगे हैं। क्या ये बात ठीक है अविनाश जी? मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप इस होली के अवसर पर बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डेफिनेटली सर, चांदी के अंदर बहुत अच्छी डिमांड निकली हुई है और जैसे कि अभी सुरेंद्र भाई ने बताया है कि चांदी के अंदर जिस तरीके की ग्रोथ आई है ये सस्टेन होनी है और ये सस्टेन होती हुई चांदी की तेजी को देखते हुए चांदी की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है बाजार में अभी इस समय। आप जरा बताइए अविनाश जी कि जब आप भी इस बात से सहमत हैं कि चांदी की डिमांड अच्छी है, तो आपके हिसाब से जो बात अभी मेहता जी ने बताई, इसके अलावा और कहां से आपको डिमांड आती हुई दिख रही है? देखिए, जो मेहता जी ने बताया है उसी के अंदर मैं और थोड़ा सा कड़ी को जोड़ूंगा। अभी एक बैटरी सैमसंग डेवलप कर रहा है जिसमें एक सेल के अंदर 5 ग्राम चांदी लगेगी और लगभग 200 सेल एक बैटरी में लगेगी जो कि सॉलिडिफाई करेगी फॉर द बैटरीज ईवी की। तो उससे 1 किलो लगभग चांदी का कंजम्पशन होगा सॉलिडिफाई बैटरीज के अंदर। सो दैट विल अगेन गिव अ ह्यूज इम्पैक्ट टू दी सिल्वर प्रोडक्शन एंड सिल्वर कंजम्पशन। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं चांदी की ज्वेलरी इंडिया के अंदर कंजम्पशन कंपैरेटिवली काफी कम था। विद द राइजिंग गोल्ड प्राइसेस एंड द एस्पिरेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, चांदी की ज्वेलरी की डिमांड इंडिया में मल्टीफोल्ड बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो इन सब चीजों को देखते हुए चांदी के अंदर आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट यहाँ पर ये रुका हुआ भी इसी वजह से है क्योंकि काफी हद तक इकोनॉमिक बैरियर्स चल रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है। उस चक्कर में एक प्रोडक्शन की लाइनअप नहीं दिख रही है। जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना शुरू होगा, चांदी विल रश लाइक एनीथिंग। अच्छा, ठीक है। अविनाश जी, आपका व्यू सर, चांदी का प्राइस टारगेट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में? सर 3 to 6 मंथ्स में देखिए, जैसे अभी सुरेंद्र भाई ने बताया है कि जो रेजिस्टेंस आ रहा है एट द हायर प्राइस, वो एक बार रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसकी रफ्तार बहुत तेज होगी और अगले 3 से 6 महीने में मेरे को यहां से 25% की तेजी में कोई मुझे लगता नहीं है कि रोक सकेगा अगर ये बैरियर तोड़ देता है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार के मोमेंटम में ये बैरियर को कोई रोकने की कोशिश भी कर पाएगा। मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स 25% राइज फ्रॉम हियर। 25% की तेजी अगले 3 से 6 महीने में आपको चांदी में दिख रही है। अविनाश जी, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे ज्वेलरी के अलावा? आप तो ज्वेलर हैं, ज्वेलरी बोलेंगे, इसके अलावा? सर, इन्वेस्टर की जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली आई गो विद सुरेंद्र जी। फिजिकल फॉर्म में अगर से उनको लेना है तो बार फॉर्म में ही लेना चाहिए और ETF इज अ वेरी गुड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली इट हैज टू बी थिंक ऑन दैट लाइंस। ज्वेलरी मैं चाहूंगा 100% ज्वेलरी। देखिए, ज्वेलरी के अंदर एक एडवांटेज ये होता है कि दे कैन यूटिलाइज इट एज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज दे आर एंजॉइंग दैट ज्वेलरी as a form of adornment, as a form of art also. So definitely ज्वेलरी तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगा तो लॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर को और उसको फिजिकल बार फॉर्म में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या ETF में इन्वेस्ट करना। ठीक है। हॉलमार्क चांदी देंगे आप? अगर मैं आपसे हॉलमार्क मांगूंगा तो कैसे, मतलब एक बायर को ये एश्योरेंस कैसे मिलेगा कि भाई आपकी चांदी प्योर है? अविनाश गुप्ता जी सर, 100% बायर को हॉलमार्किंग की गहने, हॉलमार्किंग यूटेंसिल्स, हॉलमार्किंग आर्टिफैक्ट्स देने चाहिए। उसमें कोई दो राय है नहीं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अवेलेबल है उस अवेलेबिलिटी के साथ में ऑप्शनल जो हॉलमार्किंग है उसके साथ में काफी लोग दे भी रहे हैं और हम भी दे रहे हैं। मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं अविनाश जी? मैंडेटरी होना चाहिए चांदी की हॉलमार्किंग?
सर मैंडेटरी 100% होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाना चाहिए और उसके बाद में जब फेज वाइज जैसे जैसे हॉलमार्किंग जैसे गोल्ड में आई है मैंडेटरी, उसको टाइम लगा है, उसी तरह से हमको सारे चैलेंजेस को दूर करते हुए कंज्यूमर को 110% जो बोल रहे हैं वो देना चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और हम बिल्कुल सरकार के साथ में है कि कंज्यूमर को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर यूटेंसिल्स और सिल्वर बुलियन जाना चाहिए। ठीक है, चांदी अब हरे रंग में रंगने वाली है, मतलब वैसे भी हरे रंग में थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि रंग थोड़ा डीप चढ़ेगा चांदी पर, डीप कलर होगा चांदी के ऊपर। आप लोगों के जीवन में भी हरियाली हो, डीप हरियाली हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए।